दिनों की पुनरावृत्ति देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? दिनों की पुनरावृत्ति मतलब क्या? रिपीटेशन ऑफ डेज। सबसे पहले देखेंगे वर्ष में कौन से दिन कितने बार आते हैं। वर्ष में वर्ष कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार के, सादा वर्ष और लीप वर्ष। जो सादा वर्ष होता है बेटा, इसमें दिन कितने होते हैं? 365। कितने? 365। और यहाँ पे कितने होते हैं? 304। हफ्ते कितने होते हैं यहाँ पर? 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। बराबर है। यहाँ पे देखेंगे तो 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। बच्चों यहाँ से ही देखेंगे तो इससे हमें समझ में आ जा रहा है कि अगर 52 हफ्ते हैं मतलब प्रत्येक दिन एक वर्ष में कितने बार आता है? 52 बार आता है। कितने बार आता है? देखो यहाँ पे बातें समझो बच्चों आप। देखो एक वर्ष में यहाँ पे बोला है सादे वर्ष में कि 52 हफ्ते होते हैं, इसका मतलब हर हफ्ते का एक दिन 52 बार आएगा। कितने बार आएगा? 52 बार, है ना। तो मतलब प्रत्येक दिन 52 बार आएगा, लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि एक तारीख का दिन, एक तारीख का दिन 53 टाइम्स आएगा। कितने बार आएगा? 53 बार आएगा बेटा। ये समझ में आया? क्योंकि देखो 52 हफ्ते बोले तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और यहाँ पे 52 हफ्ते मतलब जो प्रत्येक दिन है वो 52 बार आने वाला है, क्योंकि 52 हफ्ते कंप्लीट है। लेकिन जो एक दिन आपका एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो दिन एक एक्स्ट्रा बार आएगा। इसका मतलब वो कितने बार आएगा? 53 टाइम्स आएगा। ये क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है, क्या है? कोई वर्ष लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या होगा कि 52 हफ्ते होते हैं और यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक दिन 52 बार तो आने वाला है, लेकिन जो 1 तारीख और 2 तारीख, क्या बोला बच्चों? 1 तारीख और 2 तारीख का दिन कितने बार आएगा? 53 टाइम्स आएगा। देखो 1 तारीख का दिन 53 बार आएगा, और यहाँ पर 1 व 2 तारीख का दिन कितने बार आएगा? 2 बार आएगा बेटा। 53 बार आएगा। कितने बार आएगा? कौन कौन से दिन? 1 तारीख और 2 तारीख का दिन। तो सबसे पहले अगर रिपीटेशन ऑफ डेज देखेंगे, एक वर्ष में कौन सा दिन कितने बार आ रहा है, अगर ये पूछा तो सबसे पहले देखना कि वो लीप वर्ष है या सादा वर्ष। क्लियर हुआ? तो सवाल इसके ऊपर कैसे पूछे जाते हैं, सवाल देखेंगे आप। सवाल नंबर 1 ये लिख लो पहले। इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? पायल यहाँ पे ध्यान दे, ये दोनों पायल एक साथ बैठ गए और काम खराब कर रहे पूरा। इधर देखो सवाल। 5 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो कौन कौन से दिन 53 बार आएंगे? चलो लिखो सवाल फटक से। यहाँ पे सवाल क्या बोला है? यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई बातें नहीं करेगा बेटा, इकड़े पाए ना। देखो 5 जनवरी 2004 दिया है। अब ये बताओ 2004 सादा वर्ष है लीप वर्ष है? ठीक है, 2004 है ना आपका, लीप वर्ष दिया है। इसका मतलब 1 तारीख और 2 तारीख का दिन कितने बार आएगा? 53 बार बेटा। कितने बार आएगा? 53 टाइम्स 53 बार आएगा। ठीक है, तो अब वो दिन निकालने हैं कि 1 तारीख का दिन कौन सा है, 2 तारीख का दिन कौन सा है। अब देखो यहाँ पे आपको 5 जनवरी को क्या दिया है? सोमवार दिया है, पीछे आना है। बराबर करिए। अगर 1 तारीख को आना है तो क्या करेंगे? 4 दिन पीछे आ जाएंगे। या फिर आपको पता है 2 3 4 5, 5 को क्या दिया है? सोमवार। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? पीछे आएंगे, है ना। 4 को क्या होगा? रवि। यहाँ पे क्या होगा? शनि। यहाँ पे क्या होगा? शुक्र। और यहाँ पे क्या होगा? गुरु। मतलब गुरुवार और शुक्रवार कितने बार आएगा बच्चों? 53 बार आएगा। क्लियर हुआ? लिख लो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपने दिनों की पुनरावृत्ति देखी, किसमें? वर्ष में। किसमें? वर्ष में। ये बच्चों ध्यान में रखना, यहाँ पर इसके ऊपर दिनों की पुनरावृत्ति में वर्ष के ऊपर जब प्रश्न आते तो बस ये ध्यान में रखना कि वो वर्ष लीप वर्ष है या सादा वर्ष है। सादा वर्ष होगा तो 1 तारीख का दिन 53 बार आता है, अगर लीप वर्ष होगा तो 1 तारीख और 2 तारीख का दिन 53 बार आता है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना। अब महीने में आते हैं, किसमें आते हैं? महीने में। देखो दिनों की पुनरावृत्ति महीनों में,
ठीक है, महीने में दिनों की पुनरावृत्ति। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जो आपके महीने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दिनों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दिनों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों? 4 प्रकार के। जिसमें कि आपको पता है कि जो महीने होते हैं वो 28 दिनों के होते हैं, या तो 29 दिनों के होंगे, या तो 30 दिनों के होंगे, या तो 31 दिनों के। बराबर है बच्चों? अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बच्चों कोई भी महीना देखेंगे तो हर महीने में कम से कम 4 हफ्ते होते हैं। कितने? 4 हफ्ते होते हैं। अब देखो 28 दिनों का जो महीना आता है वो कौन सा होता है? जनवरी होता है। कौन सा? जनवरी। और 29, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। म्हणजे मिस्टेक आला तर चवायला मध्ये येता डायरेक्टली, है कि नहीं? पा, जो फरवरी महीना रहता है बेटा वो 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 28 दिनों का। और वो भी सादा वर्ष होगा। कौन सा? सादा वर्ष। और दूसरा जो 29 दिनों का फरवरी महीना होता है वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ये बात ध्यान रखना, ये सिंपल ईयर होता है और ये लीप ईयर होता है। क्लियर हुआ? जो फरवरी महीना है वही सिर्फ 28 या 29 दिनों का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगर 28 दिनों का महीना है तो इसमें हफ्ते कितने होंगे पता है? 4 हफ्ते होंगे। 7 से डिवाइड करो, एक हफ्ता 7 दिनों का होता है। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, यहाँ पे कितने हफ्ते आएंगे? 4 हफ्ते। और एक भी दिन एक्स्ट्रा बचते हैं क्या बच्चों? नहीं बचते हैं, 0 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 28 दिनों का जो महीना होता है उसमें कोई भी दिन 5 बार आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 28 दिनों का अगर हफ्ता दिया है तो हर दिन 4 बार आएगा। कितने बार आएगा? 4 बार, क्योंकि 4 हफ्ते आ रहे हैं। ये सुनो, अब यहाँ पे 29 दिनों का होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि 4 हफ्ते कंप्लीट होते हैं और कितना दिन बचेगा? एक दिन। जब 7 से इसको डिवाइड करते हो 7 चौक 28 और एक दिन बच जाएगा। जो एक दिन बचता है ना बच्चों, यही दिन 5 बार आता है। यही दिन 5 बार आता है। इसका मतलब 1 तारीख का दिन या फिर 29 तारीख का दिन, पहला दिन या आखिरी दिन, दोनों में से कोई भी काउंट कर लो। सवाल जब पूछे जाएंगे तो या तो 15 तारीख के पहले होगा या तो 15 तारीख के बाद की तारीख दी होगी। तो क्या करना, अगर 15 तारीख के पहले तारीख दी है तो पीछे आ जाना, 15 तारीख के बाद की तारीख है तो आगे चले जाना। ठीक है, तो ये काउंट करने के लिए होता है कि अगर 29 दिनों का महीना है तो 1 तारीख का और 29 तारीख का दिन 5 बार आएगा। कितने बार आएगा? 5 बार। ये लिख लेना बच्चों, ठीक है? यहाँ पे आगे मैं नोट भी लिख देता हूँ। प्रत्येक दिन 4 बार आएगा। कितने बार? 4 बार। और यहाँ पे क्या होगा? 1 तारीख का दिन, 1 तारीख व 29 तारीख, पांच बार आएगा। ठीक है बच्चों, जब आप देखेंगे 30 दिनों के महीने में तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 हफ्ते कंप्लीट और 2 दिन बचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा देखो, 1 और 2 तारीख का, 1 और 2 तारीख का, और यहाँ पर 29 और 30 तारीख का दिन। समझ आया बच्चों? 1 तारीख का दिन, 1 और 2 तारीख का दिन। देखो 1 व 2 तारीख, या फिर आप लिख सकते हो 29 व 30 तारीख का दिन। कितने बार आएगा बच्चों? 5 बार आएगा। ये बातें थोड़ी समझते चलो। हाँ देखो, 1 या 2 तारीख का दिन, 29 या 30 तारीख का दिन, कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर 31 दिनों का महीना होता है तो क्या होता है, उसमें 4 हफ्ते कंप्लीट होंगे प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अब 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, इसका मतलब ये 1, 2 और 3 तारीख का दिन। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, 29, 30 और 31 तारीख का दिन कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। ये क्लियर हो बच्चों? लिख लो इसको। के साथ साथ बच्चों देखो, यहाँ पे आपको पता है कि महीने होते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वो कौन कौन से बताया आपको? 28 दिनों के, 29 दिनों के, 30 दिनों के और 31 दिनों के। अभी किसी मंथ का नाम ले लिया, समझ के चलो, लिखा है नवंबर, तो नवंबर कितने दिनों का होता है? 30। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 या 29।
अगस्त कितने दिनों का होता है? 31। तो बच्चों ये याद करने के लिए ना मैं कुछ बता रहा हूँ, वो लिख लेना डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन लिख लेना आपको। सबसे पहले क्या? जून, अप्रैल, जानिए, सितंबर, नवंबर, 30 की, 28, 29, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31 के। देखो बच्चों यहाँ पे ये सेंटेंस याद करने से ना आपको ना याद नहीं करना पड़ेगा कौन से महीने कितने दिनों के, सिर्फ क्या याद कर रखना है? जून, अप्रैल, जानिए, सितंबर, नवंबर, 30 की, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31 के। यहाँ पे आपको सिर्फ ये 4 महीने याद करना है कि जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर कितने दिनों के होते हैं? ये 30 दिनों के। 12 महीनों में 4 महीने 30 दिनों के होते हैं। एक महीना होता है कौन सा? 28 या 29 का, फरवरी। लीप वर्ष होगा तो 29 दिनों का, सादा वर्ष होगा तो 28 दिनों का। बाकी के 7 महीने होते हैं, वो 7 महीने कितने दिनों के होते हैं? 31 दिनों के होते हैं बच्चों। कितने दिनों के? 31 दिनों के। तो इसके लिए दिमाग में बिठा लो आप सिर्फ क्या? जून, अप्रैल, जानिए, सितंबर, नवंबर, 30 की, 28, 29 की फरवरी, बाकी सब 31 के। क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर सवाल कैसे आती है देखते हैं, ठीक है। अब सवाल के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, अगर 3 अगस्त को मंगलवार है तो कौन से दिन 5 बार आएंगे? चलो निकालो इसका आंसर। कौन से दिन 5 बार आएंगे? देखो सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे जो 3 अगस्त दिया है, अगस्त, अगस्त कितने दिनों का होता है? अब अगस्त कितने दिनों का होता है? 31, क्योंकि यहाँ पे जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर दिया है और फरवरी दिया है। इन 5 महीनों को छोड़ के बाकी कोई भी महीने आते हैं वो 31 दिनों के होते हैं। इसका मतलब अगस्त कितने दिनों का है? 31 दिनों का है, बराबर है। 31 दिनों का है, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के दिन कितने बार आएंगे? 5 बार आएंगे। अब यहाँ पे 3 तारीख का दिन दिया गया है, कौन सा दिया है? मंगल दिया है। उसके पहले सोम, रवि, मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन कितने बार आएंगे बच्चों? 5 बार आएंगे। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? लिखो। देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिया है आपको कि 7 फरवरी 2016 को अगर रविवार है तो कौन से दिन 5 बार आएंगे। अब देखो ये 7 फरवरी दिया है, फरवरी महीना या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लीप वर्ष है या सादा वर्ष है। अब 2016 लीप वर्ष है कि सादा वर्ष है? लीप वर्ष है, मतलब ये कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का होगा, 28 दिनों का नहीं होगा। अब 29 दिनों का महीना है, मतलब क्या होगा? 1 तारीख, 1 तारीख का दिन या फिर 29 तारीख का दिन, बरोबर है क्या बच्चों? 1 तारीख का दिन या 29 तारीख का दिन क्या होगा? 5 बार आएगा। अभी देखो 7 तारीख को रविवार दिया है, बराबर है। 7 चौक 28, कट गया, कितना बचा? 1 बचा। मतलब रविवार के बाद क्या आता? सोमवार। मतलब जो सोमवार होगा ना वो 29 तारीख को और 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार होगा। और ये सोमवार ही कितने बार आएगा? 5 बार आएगा बेटा। क्लियर हुआ? कोई लोचा? वेरी गुड। अगला यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है यहाँ पे? दिन दर्शिका की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मतलब आपका जो कैलेंडर रहता है ना बच्चों, कुछ वर्षों के बाद एकदम सेम कैलेंडर आता है। सेम कैलेंडर मतलब दिन, तारीख, महीना समान होता है, सिर्फ वर्ष बदलता है। क्या बदलता है? वर्ष बदलता है। ठीक है। अब इसमें बदलता कैसे वो देखेंगे हम लोग बच्चों। दिन दर्शिका की पुनरावृत्ति के ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक तो आपका लीप वर्ष आता है। क्या आता है? लीप वर्ष। कोई भी लीप वर्ष ले लेंगे, बता दो कोई भी एक लीप वर्ष। 2004 लिए, ठीक है बच्चों, 2004 लीप वर्ष लिया अपन ने। अब ये बात ध्यान में रखना, जो बच्चों लीप वर्ष आता है वो हमेशा 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। कितने वर्षों के बाद? 28 वर्षों के बाद। तो क्या करना, देखो 2004 लीप वर्ष है, इसके बाद क्या होगा? 2005 होगा, इसके बाद 2006 आएगा,
और 2007 होगा। 2007 के बाद अगेन क्या होगा, 2008 यानी कि लीप वर्ष आएगा। ठीक है बच्चों, तो दिन दर्शिका की पुनरावृत्ति में बच्चों ये बात ध्यान में रखना, जब भी पूछा रहेगा कि सेम कैलेंडर कितने वर्षों के बाद आएगा या किस वर्ष आएगा, ऐसा सवाल होगा, तो ये बात ध्यान में रखना, जो लीप वर्ष होता है वो 28 वर्षों के बाद आता है। कितने वर्षों के बाद? 28 वर्ष के बाद। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2004 का जो भी कैलेंडर था जिसमें कि दिन, तारीख और महीना समान होगा, सिर्फ वर्ष चेंज होगा, वो कौन से वर्ष में आएगा? 28 4 32। वो क्या आंसर होगा? 2032 का कैलेंडर 2004 के जैसा ही होगा। क्लियर हो बच्चों? अब देखो इसके बाद क्या करना, अगर लीप वर्ष वो नहीं है बच्चों, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष नहीं है तो क्या करना, चेक करना, इसको 4 से भाग देके देखना कितना रिमाइंडर बचता है, शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। 1 बचता है तो इसका मतलब ये बात ध्यान में रखना कि वो वर्ष 6 वर्षों के बाद रिपीट होता है। कितने वर्षों के बाद? 6 वर्षों के बाद रिपीट होता है। इसका मतलब लीप वर्ष के बाद का, जस्ट बाद का पहला वर्ष वो 6 वर्षों के बाद रिपीट होता है। कितने वर्षों के बाद? 6 वर्षों के बाद। मतलब 2005 का जो कैलेंडर आएगा उसके जैसा अगला कैलेंडर कब आएगा? 2011 में बच्चों। समझ में आया? इसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष का कैलेंडर, मतलब लीप वर्ष के बाद, या फिर क्या करना, जब भी वर्षों में भाग देने पर 4 से अगर आपका शेषफल 2 बचे, कितना बचे? 2 बचे शेष, या फिर शेष 3 बचे, कितना बचे? 3, तब हमेशा वो कैलेंडर कितने वर्षों के बाद रिपीट होता है पता है? 11 वर्षों के बाद बच्चों। कितने वर्षों के बाद? 11 वर्षों के बाद। मतलब जब भी वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल कितना आए? 2 या 3, शेषफल 2 या 3 आए तो वो वर्ष कितने वर्षों के बाद आते बेटा? 11 वर्षों के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2006 और 2007 का जो कैलेंडर आएगा 2017 और 18 के बराबर आएगा। किसके? 2017 और 2018 वर्षों के बाद रिपीट होता है। ग्यारह वर्ष ऐड करेंगे बेटा, है ना? कितना ऐड करेंगे? 11 वर्ष, और यहाँ पर भी 11 वर्ष। जब 11 वर्ष यहाँ पे ऐड करोगे तो कौन कौन से वर्ष आ जाएंगे बता दो? यहाँ पे आ जाएगा 2017 और यहाँ पर 2018। बच्चों इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? पक्का? अब देखो सवाल दिया ऐसा, वर्ष 2017 के दिन दर्शिका की पुनरावृत्ति वाला वर्ष कौन सा है? चलो बच्चों आंसर बताओ इसका। आंसर कितना आएगा इसका? अब ये बताओ 2017 लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष है क्या? नहीं है। अब 2017 को अगर 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब इसमें, मतलब कितने वर्षों के बाद रिपीट होगा? 6 वर्षों के बाद। अगर 2017 में +6 करते हो तो 2023 का कैलेंडर 2017 के जैसे होगा। बराबर बच्चों? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। या इकडे पाय ना बहीण तो अभी बच्चों देखेंगे आपल्याला फॉर्म भरायचं असतो की नाही, हम लोग फॉर्म भरते हैं अभी, रेलवे पुलिस आर्मी का आते रहता है, ठीक है? आप लोग 18 के कंप्लीट नाही हो, आपल्याला वाटतो की फॉर्म भरायचा, केव्हा भरू? तर सर्वात आधी यामध्ये काय वय माहित असणे गरजेचे की नाही? आपकी एज पता होनी चाहिए कि नहीं? अभी जो अगला प्रकार है उसमें एज कैलकुलेशन देखेंगे कि आप कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड के हो, सब देखेंगे, ठीक है? पूरा देख लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कितने बजकर कितने मिनट पे पैदा हुए थे, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर इस धरती पर बोझ बने थे। ये पता रहेगा तो ही निकाल पाओगे ना। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखो एज कैलकुलेशन क्या आएगा? एज कैलकुलेशन, उम्र निकालना। आप कितने साल के हो वो निकालना बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान में रखो, सबसे पहले अगर आपसे कोई जन्म पूछता है तो आप क्या क्या बताते हो? सबसे पहले बताते हो दिन, मतलब दिनांक,
तारीख बराबर क्या, उसमें क्या होता है बच्चों, दिनांक होता है आपका, इसके बाद क्या होता है, महीना होता है, और क्या होता है आपका, वर्ष होता है। इस तरीके से बताते हो, बराबर के नहीं। अब देखो बच्चों, आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आज की डेट में या फिर किसी भी तारीख को पूछा कि आप कितने वर्ष का हो, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले जिस तारीख को पूछा गया है कि आप कितने वर्ष के हो, उस दिन की तारीख लिखना। जैसे कि आज देखेंगे कि आज आप कितने साल के हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आज की तारीख, क्या लिखेंगे, आज की तारीख। इसके बाद आपका जन्म कब हुआ था, जन्म की तारीख, क्या लिखेंगे बच्चों, जन्म की तारीख। इनको हम लोग जब माइनस करेंगे बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो आप समझ के चलो, आज की तारीख क्या बता दो, 26 जून, मतलब कितना, छठवां महीना, और वर्ष कौन सा है, 2024। ठीक है बच्चों, आप समझ के चलो किसी का जन्म निकालना है, ठीक है। जन्म तारीख बता दे रहे, 1/12 और 2007, ये माइनस करेंगे बच्चों। अब ये माइनस करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि बच्चों एक महीना कितने दिनों का होता है, 28, 29, 30 या 31 दिनों का, ठीक है। 28, 29, 30 या 31 दिनों का, यहाँ पे महीनों में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। इसके बाद एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। क्योंकि माइनस करते समय आप लोग जो उधार लेते हो ना, इथे एक उधार घ्यायचं नसतो, इथे पूर्ण महीना किंवा पूर्ण वर्ष घ्यायचं असतं। तर कसा पहा, जब बच्चों यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो माइनस करने का तरीका सिर्फ देखेंगे। आपको यहाँ पे पता है 26 में से एक दिन चला जाएगा, कितने बचेंगे, 25, ठीक है। अब देखो 6 में से 12 जाएंगे क्या बच्चों, ये 6 महीने से 12 महीने नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, एक वर्ष यहाँ से उधार ले लेंगे, वर्ष लेंगे, महीना लेंगे नहीं, नाही तुम्ही माणसांसाठी एक घेतला म्हणजे 16 झाले, 16 मधून 12 गेले तो 4, तसा घ्यायचं नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ना पूरा महीना मतलब पूरा वर्ष लेंगे। अब 2024 में से एक वर्ष लिया, मतलब यहाँ पे 12 महीने आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते कि नहीं, तो यहाँ पे आपने पूरा वर्ष लिया और एक वर्ष को महीने में कन्वर्ट किया, मतलब 12 हो गए वो। अब यहाँ पे कितने बचेंगे, 23, 2023। अब देखो 12 में से 12 ये तो खत्म हो गए, कट गए, कितने बचे, 6, क्लियर हुआ, 6 महीने। अब यहाँ पे 23 में से 7 जाएगा क्या, कितना बचेगा, 16, 23 में से 7 जाएंगे तो बच्चों 16 बचेगा, कितना, 16। मतलब ये लड़की आज के दिन ना 16 वर्ष 6 महीने और 25 दिन की है। समझ आया बच्चों, तो आप सभी अपनी एज इस तरीके से निकालो। चलो अगला सवाल दे रहा हूं, यहाँ पे एज कितनी आई है बताना है आपको, देखो 29/8/2005, चलो निकालो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आज की तारीख दी गई है 26 जून 2024 में से आपको माइनस करना है, यानी कि जन्म निकालना है या उम्र निकालनी है। 29/8 म्हणजे 29 अगस्त 2005 के दिन वो कितने वर्षों का होगा, ये निकालना आपको है ना। तो बच्चों इसके लिए मैंने क्या बताया आपको पता है, सबसे पहले माइनस करना है। अभी बताओ 26 में से 29 जाएगा क्या, 26 में से 29 जाएगा क्या, बेटा पूनम इकडे पाए ना, 26 में से 29 नहीं जाएगा तो आप लेंगे क्या, सबसे पहली बात यह था, ये यहाँ पे महीने लिखे गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे महीना कौन सा है, आपको मैंने बताया था जून, अप्रैल, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने 30 दिनों के होते हैं। तो यहाँ पे ना वो महीने अगर यहाँ पे भी तो उतने दिन ही लेने हैं। अभी यहाँ पे जून दिया है, जून कितने दिनों का होता है, 23 दिनों का, कितने दिनों का, 30, मतलब यहाँ पे बेटा 30 दिन आएंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर है। अब देखो 30 में से 29 गए तो कितना बचा, एक, और एक यहाँ पे ऐड कर लो, मतलब 27 आ जाएगा। या फिर आप इन दोनों को ऐड करने के बाद 29 माइनस करो, बात ही वही पड़ेगी। आपने शॉर्टकट में क्या किया कि 30 में से 29 माइनस किया तो एक बचा, और ये 26 पहले से ही बचे थे उसमें डाल दिया आपने, तो 27 दिन हो गए। अब देखो 5 में से 8 जाएंगे क्या, क्या करेंगे, पूरा वर्ष यहाँ पे उठाएंगे, पूरा वर्ष मतलब यहाँ पे 23 बचेंगे, वर्ष को महीने में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, क्या आएगा, 12, 12 में से 8 गए तो 4, और ये 5 एक्स्ट्रा बचे हुए, तो 5 और 4,
9, या फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस करो। 23 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 18। मतलब 18 वर्ष 9 महीने 27 दिन। बेटा अब क्लियर हुआ क्या? यहाँ से कितने दिन लेंगे तो वो देखने के लिए आपको जो जून अप्रैल सितंबर नवंबर बताया ना, वो पूरा याद रखना है। वो क्या था? जून अप्रैल जानिए सितंबर नवंबर 30 की, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31 के। तो वो आपको याद रखना है। उसके बेस पे आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा महीना कितने दिनों का है। क्लियर हो बच्चों? तो इस बेस पे आज जितना भी था आज क्लोज करते। कल आपके 2 टॉपिक बचे हुए, सिर्फ एक होता है आपका विषम वर्ष। क्या होता है? विषम वर्ष और डेज, और दूसरा बचा हुआ है कि किसी भी तारीख का दिन निकालना। किसी भी तारीख का दिन निकालना। इस टॉपिक में सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपके पास कोई भी बुक होगी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के क्वेश्चन लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। जहां पे तकलीफ होगी वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।